Welcome back. Now, Himachal Pradesh, the state that has been fighting growing financial crisis, and the debt in the Himalayan state that has ballooned to over 86 crore rupees, and the Congress government in the state has not paid the salaries yet to the government employees and the pensions till date. Now, Chief Minister Sukhu has promised that he is reforming the finances in the state, blaming the erstwhile BJP government for all the problems. He said that the previous government weakened the state financially and it delayed the payments to help save the interest on debts. He has promised to pay the salaries by 5th of September, which is today, and the pensions that will be paid by the 10th of September. नहीं, फाइनेंशियल सर्किट डिस्टर्ब नहीं हुआ। फाइनेंशियल प्रूडेंस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ बढ़े हैं। कि कोई सर्कल डिस्टर्ब नहीं हुआ। जो डिपार्टमेंट्स है सरकारी विभाग, उनकी सैलरीज को हमने डेफर किया 5 तारीख को और पेंशन को डेफर किया 10 तारीख को। और जितने भी कॉरपोरेशंस, यूनिवर्सिटीज़ है, बिजली बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड है, HP, सब जितने भी कॉरपोरेशन बोर्ड हैं, उनकी सैलरी 1 तारीख को चलेगी। हमने जब फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना पड़ता है, जब इकोनॉमी में सुधार होता है, पिछले साल हमारा इकोनॉमी क्राइसिस था और हमने उस पर पकड़ बनाकर मजबूती से 2200 करोड़ रुपए का आर्थिक राजस्व किया, तो हमें कुछ डिसिप्लिन भी लाना होता। तो हमने देखा कि 5 दिन की जो हम सैलरी RBI से 7.5% पर लोन लेते हैं और जो पेंशन हम देते हैं 1200 करोड़ रुपया हम कर्मचारियों को सैलरी के रूप में देते हैं और 800 करोड़ रुपए हम पेंशन के रूप में देते हैं, यानी दोनों का मिलाकर 2000 करोड़ हो गया। तो 10 दिन में हमें कम से कम 3 करोड़ रुपया इंटरेस्ट देना पड़ता है 1 महीने का। तो हमने कहा कि उसको सिस्टम को स्ट्रीमलाइनिंग करके और सिस्टम की ट्रेजरी को ठीक करके हम एक तो अगले महीने सैलरी जो पहली से करें और पेंशन के मामले में विचार करें। और दूसरा ये है कि हम अपने जो 1 महीने का 30 करोड़ रुपया 7.5% के RBI इंटरेस्ट जो है RBI से जो लगाता है उसको भी ठीक करें। तो हम उस दृष्टि से हमने ये किया है, तो कल उनकी सैलरी सबको मिल जाएगी। BJP, meanwhile, has slammed the Congress party, claiming that the party, which is the one to be blamed, that has crippled the state financially, and BJP also accusing the Congress government of mismanagement and alleging that the chief minister was misleading the people of the state. मुख्यमंत्री ने इस बात को मान नहीं रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक आर्थिक संकट आ गया है। अभी भी बोलता कि नहीं, हम तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन की ओर जो है कदम उठा रहे हैं। अरे आप सैलरी नहीं दे पा रहे, आप पेंशन नहीं दे पा रहे, उसके बावजूद भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और ये हालात आपको आज नहीं मालूम हुए, आपको मालूम होना चाहिए थी। 2 साल पहले से सरकार आपकी बनी हुई है, पौने 2 साल से। आपको जानकारी रहनी चाहिए थी कि हमारा फाइनेंशियल स्टेट का क्या है इस वक्त, और उस हालात में हम किस प्रकार से हम आने वाले समय के लिए प्लान करेंगे, मैनेज करेंगे चीजों को। अब आज की स्थिति यह है कि 6 तारीख का ऐलान किया कि 6 तारीख को सैलरी मिलेगी। 6 तारीख को इसलिए मिलेगी क्योंकि 6 तारीख को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जो 520 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिलेगा, उससे थोड़ी उनको मदद मिलेगी, उससे ये सैलरी देने की स्थिति में आएंगे। और कहा फिर पेंशन हम 10 तारीख को देंगे। 10 तारीख को इसलिए बोल रहे हैं पेंशन देने की स्थिति में हो पाएंगे क्योंकि सेंट्रल टैक्सेस का शेयर उस दिन स्टेट को आएगा। 4 तारीख होगी लेकिन तनख्वाह का कोई नामो निशान नहीं। हिमाचल प्रदेश ने ऐसे बुरे दिन कभी नहीं देखे थे। कांग्रेस आई, बुरे दिन लाई। कांग्रेस का आना एक दुख भरा समाचार था। अरे कैसी सरकार है, मित्रों की भलाई करती है लेकिन सरकारी कर्मचारियों के ऊपर प्रताड़ना से पीछे नहीं हटती। कैसे सहन कर सकते हम सब लोग? आखिरकार ऐसी सरकार जिससे कांग्रेसी भी दुखी है और जनता भी दुखी है, अधिकारी भी दुखी है, तो कर्मचारी भी दुखी है।